हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें अगर हम एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो वहाँ से हमें या तो एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है, बहुत ही शार्प अप मूव मिल सकता है, या फिर अगर उस लेवल से स्टॉक ब्रेक करता है तो एक बड़ा करेक्शन भी वहाँ पे आ सकता है। मतलब स्टॉक्स अभी एक मेक और ब्रेक के लेवल पे हैं, सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो जो ट्रेडर्स प्री ब्रेकआउट स्टॉक्स को पकड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ब्रेकआउट आने से पहले ही स्टॉक्स को कैसे पकड़ सकते हैं, उन लोगों के लिए ये स्टॉक सुइटेबल हो सकता है। तो चलिए स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है SKF इंडिया। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो 5235 से 5300 का ये जो लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और इस लेवल से हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिला है और उसके बाद वैसा ही एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमको देखने को मिल रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं स्टॉक में इसी लेवल के आसपास से ही रिटेस्ट करके फिर अप मूव किया है। यहाँ पे अगर मैं 40 EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक अभी 40 EMA के आसपास भी है और स्टॉक को ये जो जोन है हमारा, इसका भी सपोर्ट मिल रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं अगर मैं 200 EMA प्लॉट करूं तो स्टॉक अभी 200 डे EMA के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है और ये जो 200 डे EMA का लेवल है, ये हमारे सपोर्ट के आसपास भी है। मतलब स्टॉक के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप ये कैंडल्स को नोटिस करेंगे, ये एक हैमर कैंडल बना है और उसके बाद ये एक डोजी कैंडल बना है। दोनों ही ट्रेंड रिवर्सल के कैंडल्स हैं। तो यहाँ पे स्टॉक अभी एक मेक और ब्रेक के लेवल पे बना हुआ है। तो स्टॉक अगर ये 5520 का ये हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस केस में हमें स्टॉक में नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है 5780 के आसपास का। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट भी हो सकता है और ऐसे ही हमें आगे और भी बड़े बेटर टारगेट्स मिल सकते हैं। स्टॉक में अगर सपोर्ट्स की बात करें, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 5180 के नीचे एक सपोर्ट जोन हो सकता है हमारा, या फिर 4900 के नीचे भी एक और सपोर्ट का लेवल हो सकता है। तो ये सब को आप ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट स्टॉक है JK पेपर। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया था यहाँ पे ब्रेकआउट पे, और हमारा जो टारगेट था 600 के आसपास का, वो अचीव भी हो गया था। स्टॉक में और भी ऊपर के हमें टारगेट मिले थे और उसके बाद स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो 445 450 का लेवल है, ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बन रहा है। और यहाँ पे ये जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं इस हफ्ते का, ये एक हैमर कैंडल बना है जो कि एक बुलिश कैंडल है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उस समय स्टॉक ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल था 450 का, इसके आसपास ही सपोर्ट लिया है और वहीं से अप मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग हमें इसी जोन के अंदर अभी मिला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लोअर लोज बनते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोज हमें मिल रहे हैं वो नीचे के मिल रहे हैं, मतलब प्रीवियस लो से अभी का लो नीचे का बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हायर लोज बनना चालू हो जाएगा, उस केस में हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है। ये स्टॉक में भी आप देख सकते हैं ये 200 EMA का लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो इस लेवल से नीचे अगर स्टॉक आ जाता है तो स्टॉक हमारे लिए बेरिश हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हमें कुछ हायर लोज मिलते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, यहाँ पे कंसोलिडेशन अभी भी चल रहा है। तो स्टॉक में अगर एंट्री आप प्लान करते हैं तो कब कितना देर तक ये कंसोलिडेशन चलेगा वो हम नहीं बोल सकते। तो थोड़ा सा आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए प्लान करना पड़ सकता है। तो ये भी स्टॉक जो है एक मेक और ब्रेक के लेवल पे है। तो इस लेवल से ऊपर, मतलब 450 के लेवल के ऊपर अगर हमें कुछ अच्छा कैंडल मिलता है, बुलिश कैंडल मिलता है, तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। हमारे टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ये 499,500 का हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है और उसके ऊपर 600 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है और इवेंचुअल टारगेट 640 के लेवल का हो सकता है।
और 200 EMA के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। ये स्टॉक में भी हम देख सकते हैं 485 के लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद बहुत ही बढ़िया अपमूव मिला है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रहा है और आप देख सकते हैं स्टॉक वापस आके फिर से इस 485 486 के आसपास ही सपोर्ट लेके अपमूव करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इस लेवल पे आप देख सकते हैं ये 200 EMA के पास ही बना हुआ है और आप ये भी देख सकते हैं जब स्टॉक ने 200 EMA को टच किया है उसके बाद स्टॉक में वॉल्यूम एक्युमुलेशन काफ़ी अच्छी हुई है और उसके बाद जो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख रहा है उस समय वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो यहाँ से भी स्टॉक में एक अपमूव मिलने की उम्मीद है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था ये स्टॉक भी मेक और ब्रेक के लेवल पे है। अगर यहाँ से अपमूव मिलता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो इवेंचुअल टारगेट्स हैं वो 808 के लेवल तक का है। अगर मेज़र करूँ मैं यहाँ से तो करीब 60-65% का यहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता है, लेकिन स्टॉक अगर नीचे आ जाता है सिमिलर काइंड का करेक्शन भी मिल सकता है। यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं, ये इस लेवल पे एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। स्टॉक अगर ये नेकलाइन को ब्रेकआउट कर लेता है, देखिए ये जो 540 का लेवल है इस लेवल से ऊपर आ जाता है तो हमारा ये डबल बॉटम का स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये कंफर्म हो जाएगा और उसके ऊपर हमें अच्छे अपमूव की उम्मीद है। नेक्स्ट स्टॉक है DLF। ये स्टॉक में भी आप नोटिस कर सकते हैं मैंने 200 EMA प्लॉट किया है तो स्टॉक 200 EMA के पास ही चल रहा है और ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया है 800 से 820 का, ये हमारा सपोर्ट जोन है। स्टॉक इसी के ऊपर करीब 8 महीने से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस हमारा ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बना हुआ है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें आज क्लोजिंग मिल रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन का हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें आज क्लोजिंग मिला है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 873 का लेवल है यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस बन सकता है। तो इस लेवल के ऊपर अगर हमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं और तब हमें 969 970 तक का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। और स्टॉक में अगर थोड़ा सा डिप हमें मिलता है इस सपोर्ट के लेवल के आसपास 820 के आसपास का तो और भी अच्छी बात है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लेवल हमें एंट्री का मिल सकता है। तो ये स्टॉक में भी मुझे काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है तो इस पे ज़रूर नज़र रखें। नेक्स्ट है सैफलर इंडिया। ये स्टॉक में भी कुछ सिमिलर पैटर्न हमें दिख रहा है DLF जैसा ही। आप देख सकते हैं 200 EMA के पास ही स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो सपोर्ट हमारा बना हुआ है स्टॉक में 3700 से 3900 का, ये थोड़ा बड़ा जोन लग सकता है, लेकिन ये स्टॉक के लिए थोड़ा बड़ा ही कंसोलिडेशन जोन है। तो इस जोन के अंदर ही स्टॉक में जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ है स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। सो इस लेवल से एक अगर डिसाइसिव ब्रेकआउट हमें मिलता है तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है और उस केस में हमें ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, स्टॉक 200 EMA के पास भी है और ये जोन का भी सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ पे हमें 4940 के आसपास का टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ABB इंडिया। तो स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो 7260 का लेवल है 7260 का, ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है और स्टॉक में ये एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं 100 EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक 100 EMA को सपोर्ट लेके ही कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो नैरो रेंज का हमारा कंसोलिडेशन बन रहा है स्टॉक यहाँ से अभी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन से अगर हमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मिलता है, मतलब 7900 के लेवल से एक अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक एंट्री प्लान किया जा सकता है। उस केस में हमें 8280 के आसपास का पहला टारगेट, 8800 के आसपास का दूसरा टारगेट और 9150 के आसपास का तीसरा टारगेट मिल सकता है। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स के बारे में हमने बात किया। एक
SKF इंडिया, फिर JK पेपर, उसके बाद हिंदुस्तान जिंक, फिर DLF, सेफलर और ABB इंडिया। ये सारे स्टॉक्स, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला, सारे ही मेक और ब्रेक के लेवल पे हैं। तो यहाँ से अगर अपमूव मिलता है तो बहुत ही बढ़िया टारगेट आपको अचीव हो सकता है, और अगर इस लेवल से नीचे आ जाता है, स्टॉक ब्रेकडाउन कर देता है, तो स्टॉक में डीप करेक्शंस के चांसेस भी हैं। और ये भी ध्यान में रखें, ये सारे ही स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो कितना देर कंसोलिडेशन में रहेंगे उसका टाइम फ्रेम हम नहीं बोल सकते। सो जो ट्रेडर्स प्री ब्रेकआउट स्टॉक्स को प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी सुइटेबल स्टॉक्स हो सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिलने के बाद भी आप ये स्टॉक्स को प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे स्टॉक्स के एनालिसिस। आपको इनमें से कौन सा चार्ट पसंद आ रहा है मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।